जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो आप सभी को क्लियर है कि 2 मार्च से आपका एग्जाम शुरू है, जो कि 18 मार्च तक चलेगा। अब भाई जिसको ये नहीं पता ना भी 18 मार्च तक ही क्यों, 20 मार्च तक हमारे एग्जाम थे, तो आपको मैं बता दूं कि भुवनेश्वर की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे अपडेट कर दिया गया कि जो आपके एग्जाम है 2 मार्च से 18 मार्च तक चलेंगे। मैंने कल ही एक वीडियो डाल दी थी ऑफिशियल अपडेट के साथ में, ठीक है। तो 2 मार्च से आपके एग्जाम शुरू है। अभी कुछ ही दिन बाद में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, ये एंड टाइम होता है, इसके अंदर आप कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। अब दोस्तों, आपको एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए कि हमारे पास में एक टारगेट हो कि भाई हमारे इतने नंबर बन रहे, तो हम एक सेफ जोन के अंदर है कि हम पढ़ने वाले बच्चे और हमारा इतना स्कोर बन रहा है जबकि हम बाकी बच्चों से हमें आगे करता है, ठीक है। भीड़ से हमें कहीं ना कहीं आगे करता है। तो वो सिर्फ स्कोर क्या है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं, मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। अच्छे तरीके से दोस्तों एक एक स्टेप क्लियर करेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या सर हमारा इतने नंबर पे जो आप बताओगे इतने पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनल की बातें अलग होती है। फाइनल से पहले आपका होगा फिजिकल। अब दोस्तों, फिजिकल के अंदर है ना भाई पीएसटी एंड पीईटी, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड की आपका स्टैंडर्ड क्या है, जैसे जो रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है। एफिशिएंसी की आपकी चेस्ट, हाइट, वेट, ठीक है, ये वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों, इसमें पीएसटी सबसे ज्यादा हार्ड होता है, जिसके अंदर आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग। रनिंग ऐसी जो कि आर्मी वाली सेम डिटो कॉपी आपकी रनिंग रहती है, ठीक है। बहुत हार्ड रहती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कहें, एग्जाम तो आपका है ही, लेकिन इससे बड़ा मैं गेम चेंजर मानता हूं कि 100% में से 70% में गेम चेंजर किसको मानता हूं, मैं पीएसटी को मानता हूं। तो इसलिए दोस्तों, आपको बता दूं, फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो तय करेगा आपका फिजिकल। क्लियर कट बातें हैं दोस्तों। काफी बच्चों को बुरा लगेगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, जिनको बुरा लगेगा उनकी फिजिकल की तैयारी नहीं होगी या फिर वो फिजिकली फिट नहीं होंगे, ठीक है। तो फिजिकली फिट होंगे, अगर आप स्कोर भी अच्छा खड़ा कर देते हो और आप फिजिकली फिट है, रनिंग कर सकते हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप कर सकते हो, दोस्तों फाइनल सिलेक्शन आपका, वर्दी आपकी होगी, मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। स्कोर मैं आपको बता दूंगा। फिजिकल भाई काफी हार्ड होगा, आपको मैं क्लियर करूं, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं। फॉर्म ज्यादा आने के कारण क्या है कि आपको वो 3 चांस ही देंगे, चौथा चांस आपको देंगे ही नहीं। फिजिकल ऐसा हार्ड लेंगे कि अच्छे अच्छे जिसकी तैयारी होगी वो भी फेल हो सकते हैं। भाई डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट सोचिए कि हम भाई अगर तैयारी कर लेंगे तो इस डिमोटिवेशन से मोटिवेशन भी तो ले सकते हैं कि हमें तैयारी कर लेनी है। भाई पहले बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं है कि बाद में ये चीजें निकल गई, बाद में आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ये नहीं है। पहले बता रहा हूं ताकि आप इस चीज के ऊपर काम करें, ठीक है। तो आपको बता दूं, फिजिकल आपका तय करेगा फाइनल सिलेक्शन। फिलहाल आपको मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपकी फिजिकल के लिए होगी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया कि मैंने ये चीजें बताई है, ये क्यों बताई है कि आपका फिजिकल शेप के लिए ये स्कोर है, अगर उसके ऊपर आप स्कोर खड़ा करते हो तो उसके लिए आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब फिजिकल भाई आपको मैं हर बार क्लियर कर रहा हूं, फिजिकल हार्ड होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, सेल्स ऑफ फायरमैन का एग्जांपल ले लीजिए। इसके अंदर आपके 5 किलोमीटर रनिंग होती है 24 मिनट के अंदर, जो कि इसके अंदर देखिए कितने फेल होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और पास की बात कहूं तो लगभग 10% से 15%, 20% तक बच्चे पास हो पाए थे 100% में से। दिल्ली पुलिस का दे लीजिए, दिल्ली पुलिस इससे फिजिकल आसान होता है, पीएसटी पीटी दिल्ली पुलिस का 10% पास हुए थे। 86,000 बच्चों को बुलाया गया, जिसमें 10% पास, यानी कि 8,000 से लेके 9,000 के बीच में बच्चे पास हुए थे, जिसके कारण फाइनल कट ऑफ कितनी बड़ी, 1.5 नंबर, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका तय करता है फिजिकल, आरपी, एसआई, एसआई और कांस्टेबल के अंदर। और भर्तियों की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिर्फ स्कोर लगे हाथ। दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, जब लास्ट टाइम होता ना तो लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना भैया, ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना, उनको एनालिसिस करना। जो मॉक टेस्ट आपने लगा लिए उनको दोबारा से लगा के देख लीजिए, जो क्वेश्चन डाउट में उनको दोबारा से करके देख लीजिए, जो आपने लिख रखा है नोट्स बना के एक बार नजर से निकाल लीजिए, जो आपके डाउट में जो चैप्टर रहता है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट जो चीजें बनती है वो बता दी मैंने। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर कि हमारी कट ऑफ क्या है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे कट्टो बता के बाद में बताता हूं, उससे पहले एक चीज और लिख देता हूं। तो ये स्कोर आपका रा स्कोर होना चाहिए किसके आधार पे है, तो ये आपका मॉक टेस्ट के आधार पे है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के आधार पे है। कहां से मैंने स्कोर बनाया है, अगर आप टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक,
टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो तो आपका ये स्कोर, कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं आपको क्लियर करूं, टेक्स्ट बुक से मैंने ये स्कोर देखा है कि इससे इतने पे नहीं, इससे ज्यादा बनेगा तो आप बिल्कुल सेफ है, आपकी तैयारी अच्छी है, यानी कि आप एग्जाम के अंदर 100% अपना देके आओगे। अगर आपका इतना नंबर बन रहा ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम के अंदर दोस्तों डिमोटिवेट होकर बाहर नहीं निकलोगे, आप निराश होकर बाहर नहीं निकलोगे, आपके अंदर मोटिवेशन होगा कि मैंने अच्छा स्कोर किया है, चाहे वो 60 ही क्यों ना हो। ठीक है, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम हार्ड आ रहा है तो 50-60 भी बहुत है, 50-60 पे भी सिलेक्शन होगा। अगर एग्जाम आ गया इजी तो भाई 110 ही कम पड़ेगा। ठीक है, तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी आपका इतना नंबर बनना है जो आपको अभी बता दूंगा, और ये रा स्कोर है विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में है। ठीक है, ये चीजें हुई क्लियर। अब बता देता हूं मैं आपको कट ऑफ कैसे है। ये रहा मेल के लिए डाटा, और यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा फीमेल के लिए डाटा। ठीक है, तो मेल के लिए वैकेंसी कितनी है ये भी तो देख लीजिए ना, क्योंकि एक चीज अभी फीमेल वालों को बुरी लगेगी, तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो मेल के लिए जो वैकेंसी है टोटल, तो वो है आपकी 35 से 77, 3577 वैकेंसी है, और जो फीमेल की है वो आपकी 631 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है आपकी इन दोनों की मिला के। ठीक है, 4000 प्लस वैकेंसी है। अब फीमेल की कट ऑफ है ये आपकी सेम है। ठीक है, इक्वल है, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है। देख लीजिए इसके कितनी भी कितना कम है इससे, कहां पे 3500, कहां पे 600। ठीक है, तो फीमेल की इसकी इक्वली मान के चलिए, जो सेफ स्कोर है वो आपका 92 से 97 तक इसके बीच में बन रहा है, तो भाई बिल्कुल सेफ है आप। ये रहा आपका 90 से 95। ठीक है, ओबीसी के लिए। उसके बाद में है आपका ईडब्ल्यूएस 87 से आपका 92 है, 87 से 92 है। और SC ST की बात करें तो SC है आपका 82 से 87 प्लस तक है, और ST है आपका 80 से 85 प्लस तक है। ठीक है, तो ये भाई आपका सेफ स्कोर है भाई, क्लियर करूं मैं आपको, इतने पे आपका है ना, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूं भाई आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये एग्जाम की कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है। ठीक है, इतने नंबर पे आप सेफ हैं, सेफ स्कोर बताया मैंने आपको, कट ऑफ नहीं है। काफी कुछ बेवकूफ होते हैं जिनको लगता है कि कट ऑफ बता दी, कट ऑफ कौन बता देगा एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। अब मुझे क्या पता भी एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम हार्ड आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, जीके हार्ड होगी, मैथ इजी होगी, रीजनिंग कैसी होगी। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि आप अभी जो जो काम कर रहे हो, जो आपका देख के, कि आपका जो रंग ढंग देख के, आपके चाल चलन देख के मैं बता सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, वो चीजें मैंने आपको बताई कि आप जो अभी काम कर रहे हो तो उसके अंदर ये चीज भी शामिल है। आप मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे हो, पढ़ने वाला बच्चा 101% मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो उसको मॉक टेस्ट के आधार पे मैंने बता दिया इतने नंबर आपके बने, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो अब अगर इसका इससे ज्यादा बनना ना, तैयारी मत छोड़ देना भाई, करते रहना। जो कहते हैं ना भाई, भी एंड में 3 दिन आराम कीजिए भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई करके लास्ट दिन तक पढ़ा हूं मैं। जिस दिन जैसे आज मेरा एग्जाम है तो मैं बुक भी साथ में ले जाता हूं, तो मैं पढ़ता हूं भाई। वो अलग अलग माइंड है, काफी बच्चे ना डिप्रेस हो जाते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े खड़े डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि भाई बिल्कुल एंड तक पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम देते हैं मस्ती से, और वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं। तो अलग अलग माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको डिप्रेस नहीं होना। आगे काफी वैकेंसियां आ रही है, ये सोच के आपको अपना एग्जाम अच्छे तरीके से देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, जो भी आपकी कट ऑफ है, आपकी सेफ स्कोर है, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी कार्य है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।